माया के दो रूप हैं प्रबल, एक स्त्री और एक संपत्ति। ये दोनों शक्ति का रूप है, अर्थात स्थिर नहीं रह सकती। एक जगह जहां ये उत्पन्न हुई इसमें स्थिरता नहीं है। आप उदाहरण देख लीजिए, बालिका जहां पर पैदा होती है वहां पर नहीं रह पाती। पिता के घर में उत्पन्न हुई, पिता के साथ भाई के साथ रही, लेकिन रह नहीं पाई। अंततः पिता और भाई को छोड़कर किसी अन्य को वर्ण कर ली, किसी अन्य को उसने वर्ण कर लिया। तो क्योंकि ये शक्ति का रूप है, स्त्री भी और संपदा भी, तो ये चलायमान है। ये क्या है? चलायमान है। अर्थ भी चलायमान है, धन भी चलायमान है। इसमें एक रूपता नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं है, इसमें चंचलता है, चांचल्य है। जो भी स्त्री और संपदा के साथ सटा है वह कदापि स्थिर और शांत नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, विवाह से पहले आप अपने जीवन को देखिए और विवाह के बाद अपने जीवन को देखिए। सारा भार सिर पे कब आपके आया? आप झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी, पाप को कर्म किसके लिए करना प्रारंभ किए? कब से? जब से विवाह हुआ। उसने आपको स्थिर नहीं रहने दिया, उसने आपके अंदर चांचल्यता पैदा कर दिया, आपको अस्थिर बना दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है। स्त्री और संपदा जब भी आप अपने साथ साटेंगे वो आपको नचाना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का रूप है। वो स्थिर और शांत कभी रह ही नहीं सकता। स्त्री और संपदा वाला व्यक्ति कभी भी न स्थिर रह सकता है और न शांत रह सकता है। याद रख, सिकंदर के हौसले आलीशां थे, लेकिन जब गया वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने इस बात को कहा, बहुत गौर से उसने समझा इस बात को। क्यों? क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं को एड़ी से चोटी तक भोग चुका था। एक से एक वैद्य हकीम उसके पास थे, ऐसे ऐसे वैद्य हकीम उसके पास थे जो दुनिया के टॉप क्लास के डॉक्टर उस समय थे। लेकिन उसने क्या कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे कंधे को जनाजा वही डॉक्टर देंगे जो हमारी दवा कर रहे थे, ताकि दुनिया वाले समझ लें कि कोई भी धरती का डॉक्टर यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। इस घड़ी को कोई भी डॉक्टर टाल नहीं सकता है। निश्चित मरना निश्चित है। और इतना ही नहीं, जो हमारे खजाने में संपत्ति रखी है ना, उस संपत्ति को रोडों पर बिछा देना जहां से हमारा जनाजा गुजरेगा। उसी संपत्ति पर चल के हमारा जनाजा जाएगा, ताकि दुनिया वाले देख लें कि संपत्ति किसी के काम नहीं आई, मेरे खुद काम नहीं आई जो मैंने एकत्रित किया। इतना ही नहीं, जब मेरा शव ताबूत में रखना तो मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले देख सके सिकंदर जैसा महान शासक भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जा रहा है। और तू कहता है कि दौलत आएगी तेरे काम, लेकिन बता कि ये धन किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है, रहता है राम नाम। अरे छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कंधे पे ठठरी कठेला रहेगा, तेरे सफर में
सवारी के खातिर कंधे पे ठठरी कठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए आपके सफर में इसमें बड़ा अंतिम पंक्ति बड़ा सुंदर आता है कि आपका साथ कौन कहां तक देने वाला है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, परिवार के लोग जाएंगे तो सिर्फ श्मशान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अस्तु, उस वस्तु को आपको एकत्रित करना चाहिए जो आपके साथ जाए। अर्थ आपके साथ नहीं जा सकता। याद रख, सिकंदर के हौसले आलीशां थे, जब गया वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जर जमी हजर जोहर कुछ न साथ जाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान करके अनजाना बन रहा है दीवाने, आंख मूंद कर जानबूझ कर क्यों करता नादानी। बचपन तेरा बीत चुका है ढलती जाए जवानी। कब आप काल के गाल में समाहित हो जाएं कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐसे वस्तु के पीछे आप अपने जीवन को न लगा दें। हम ये नहीं कहते हैं, अर्थ आवश्यक है, लेकिन कितना कितना आवश्यक है? क्या इतना आवश्यक है कि पूरे जीवन को उसी में लगा दिए जाए? आपको इतना विश्वास नहीं रहेगा, आज बताइए ना कि बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। पूरा जीवन हम पैसे में नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और जितने अन्य जन जीव हैं 83,99,999 जंतु क्या करते हैं? कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस व्यापार, सुबह से शाम तक कौन थे नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों टाइम भोजन उनको प्रकृति परमेश्वर देता है। तो जीवन को जानकर जीवन को जीवन की मंजिल में आपको लगाना है, ना कि इस भौतिक धन के पीछे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मात्र जब तक जीवात्मा शरीर में बैठा है ना, स्वदेहम अपि जीवो अयं मुक्तिमायात्यमालयः, जैसे ही जीव निकल जाएगा शरीर से, आपका सारा संसार का वैभव, सारे संसार की संपत्ति यही रह जाएगी। तो आपको जहां जाना है वहां की व्यवस्था करना है। जिस प्रकार हम कहीं होटल में जाते हैं तो होटल में जो भी संसाधन हमको प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों का उपभोग हम अपना समझ कर नहीं करते। हम यह जानते हैं कि एक दिन के लिए हमको मिला है और इसके बाद हमको छोड़ करके जाना है, यह दिमाग में आपके रहता है। इसलिए आप उससे इतना मोह नहीं पाल लेते हैं कि नहीं अब हम छोड़े नहीं पाएंगे होटल। आप इतना ही मोह उससे रखते हैं कि अगले दिन हम छोड़ सकें, और उतना ही उसका भोग आप करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार, भौतिक संसाधन और अर्थ की उतनी ही आवश्यकता हमको है जितना यह जीवन चल जाए। बाकी इस धन से चाहते आप क्या हैं, यह भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? मात्र इस शरीर का पोषण। वैसे धन तो धर्म के लिए बना था, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते। धन धर्म के लिए था, लेकिन अब तो भोग में व्यक्ति लगा रहा है। भोग में भी लगाना है, लेकिन बस उतना जितने से शरीर चल जाए, शरीर का पोषण हो जाए, बस उतना ही। शेष इस जीवन को
और अर्थ को भी लगाना है जीवन को मंजिल रूपी मोक्ष में।